हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। जी कल जमाइमा रॉड्रिक्स की परफॉर्मेंस देखने के बाद ऐसा लग रहा था जी कि जैसे हम एक कोई मूवी देख रहे हैं। मुझे यकीन है जी कि आप में से बहुत से लोगों ने ऐसी बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी, चाहे वो हॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, जिसमें एक प्लेयर को जो है वो उसकी स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं, फिर उसकी अल्टीमेट एक परफॉर्मेंस दिखाई जाती है, जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि फेरी टेल एंडिंग होती। कल की जेमी रॉड्रिक्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जी जैसे आप एक कोई मूवी देख रहे हैं। जेमी रॉड्रिक्स जो उनसे हैं वो इस टूर्नामेंट में उन्होंने स्ट्रगल किया और उन्होंने अपनी एंग्जाइटी की भी बात की पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिससे वो गुजरी हैं। अपने सेल्फ डाउट को लेके, अपनी परफॉर्मेंसेस को लेके, टीम में अपनी जगह को लेके। और इस टूर्नामेंट में भी हमने देखा जी कि पहले जो 2-3 मैचेस थे उसमें जेमी की कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं थी। इनफैक्ट पहले 2 मैचेस में तो उन्होंने डक किया था, फिर एक मैच में डक करने के बाद उनको ड्रॉप किया गया। और इस टूर्नामेंट में अभी तक जिस किस्म की उनसे एक्सपेक्टेशन होती हैं उस किस्म की कोई भी परफॉर्मेंस जेमिमा रॉड्रिक्स नहीं दे पाई थी। लेकिन सेमीफाइनल में आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वो भी अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया, जो कि वर्ल्ड कप्स में पिछले उन्होंने 15 मैचेस बहुत ही कंफर्टेबली जीते थे। अनबीटन टीम, दुनिया की बेस्ट टीम है ऑस्ट्रेलिया, और बहुत ही हार्ड और टफ क्रिकेट खेलते हैं। उसके खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस देना, जब आप अपने रेगुलर नंबर भी नहीं खेल रहे हो। हार्लिन देओल जो सी है इंडिया की नंबर 3 की जो बैटर है, वो इस पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने स्ट्रगल किया और इस मैच में उनको ड्रॉप किया गया और रॉड्रिक्स को बोला गया जी कि आपने जाके नंबर 3 पे खेलना है। मतलब वो अपनी जगह पे भी नहीं खेल रही थी। फिर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 338 रन्स बनाए। एक बॉल पहले उनके ऑल आउट हो गए, लिचफील्ड ने सेंचुरी की, उनकी एशले गार्डनर ने बहुत अच्छी बैटिंग की। लेकिन 338 अगेंस्ट द वर्ल्ड चैम्पियंस, जो कि माना जाता है जी कि बहुत ही दुनिया की सबसे जो टफ टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया, और उसको हराना जो उनसे है वो बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल टास्क होता है कोई भी टीम उनको हरा सके। अभी तक हमने देखा है जी कि सिर्फ इंग्लैंड की जो टीम है इन द पास्ट जो उनसे है, क्योंकि वो आज राइवल्स हैं और काफ़ी अर्से से उनकी राइवलरी चल रही है, उनकी एक विमेंस क्रिकेट की हिस्ट्री है, वो उनको टफ टाइम देते रहे। तो जब 338 किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो आई डोंट थिंक कि बहुत से लोग जो उनसे हैं वो चांस दे रहे होंगे इंडिया को कि इंडिया ये मैच जीतेगा और बहुत ही कंफर्टेबली जीतेगा। 9 बॉल्स पहले ही ख़त्म किया इंडिया ने ये मैच, और इसके जो स्टार परफॉर्मर ऑब्वियसली जेमी रॉड्रिक्स थी। जेमी रॉड्रिक्स ने 127 नॉट आउट किए, और उनका कहना था जी कि पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कि वो उनकी पर्सनल जो ग्लोरी है, पर्सनल जो उनके स्कोर्स हैं, चाहे वो 50 करी चाहे 100 करी, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट। वो कहती हैं कि जी मेरे जहन में सिर्फ ये था कि वो जो स्कोर बोर्ड में आखिर में लिखा हुआ आता है उसमें लिखा हुआ है जी कि इंडिया वन। तो उनके जो ये जो है सोच, ये जो पॉजिटिविटी है, और ये जो उनका एक एक ऊपर वाले पे, एक गॉड पे उनका जो ईमान है, कि उन्होंने कहा जी जब मैं थक रही थी मैंने सब कुछ जो उनसे मैं खुदा पे छोड़ दिया था और खुदा ने उनकी मदद की, उनका कहना था। जो कि बड़ी अच्छी बात है जी कि वो एक टीम प्लेयर है, टीम के लिए खेलती हैं, और ऑब्वियसली जब आप टीम के लिए खेलेंगे तो ऊपर वाला भी जो उनसे वो आपकी मदद करेगा। 338 के स्टार्ट जो उनसे चेस करने में वो इंडिया का इतना अच्छा नहीं था, हालांकि थोड़ा सा कंसिस्टेंटली खेल रहे थे, लेकिन जिस तरह का एक्सप्लोसिव स्टार्ट उनको चाहिए था वो नहीं था। ऑब्वियसली शेफाली वर्मा जो उनसे हैं वो जो उनकी इस टूर्नामेंट में उनको एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट लाया गया, उनको खिलाया गया। वो 10 रन पे आउट हो गई। फिर मंधाना जो उनकी मेन बैटर हैं, स्टार बैटर हैं, वो 24 रन बना के आउट हुई। रन बॉल 24 था। लेकिन उसके बाद जी आई रॉड्रिक्स और हरमनप्रीत कौर जो उनकी कैप्टन है, उनकी पार्टनरशिप ऑफ 167, बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप कि जिसने इंडिया को और बाकी बैटर्स को भी ये यकीन दिलाया कि नहीं जी हम ये मैच जीत सकते हैं। ख़ासतौर पे जो उनकी अप्रोच थी इंडियन बैटर्स की, दोनों की, जेमी की भी और हरमनप्रीत कौर की भी, वो देखने से ताल्लुक़ रखती थी। हरमनप्रीत कौर को, क्योंकि जेमी जो से हैं वो काफ़ी फ्लुएंटली खेल रही थी,
उनको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि वो अपने आप को थोड़ा सा संभालें, और जब वो संभल गई तो उन्होंने 89 स्कोर किया ऑफ 88 बॉल्स। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेली। और उसके बाद ये जो 167 की पार्टनरशिप थी बिटवीन जेमी एंड हरमनप्रीत कौर, उसके बाद भी जो आने वाले प्लेयर्स हैं, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, अमनजोत कौर, इनके साथ भी बहुत बड़ी पार्टनरशिप तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी पार्टनरशिप्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रन अ बॉल पार्टनरशिप्स जो थी, वो इंडिया स्टिच करने में कामयाब हुआ, और इन दी एंड बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री। अगर हम आपको उनके थोड़े से स्टैट्स और उनके स्कोर्स बताएं, तो जेमी रॉड्रिक्स ने, जैसे मैंने बताया, 127 रन किए, नॉट आउट रही, 134 बॉल उन्होंने फेस की, और 14 फोर्स उनकी इनिंग्स में शामिल थे। हरमनप्रीत कौर ने 88 बॉल पे 89 किया, 10 चौके और 2 छक्के लगाए। और फिर जो छोटी पार्ट जो कंट्रीब्यूशन हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, दीप्ति शर्मा ने 24 रन बनाए 17 बॉल पे, ऋचा घोष ने 26 रन बनाए 16 बॉल्स पे, और अमनजोत कौर नॉट आउट रही 15 पे, जिन्होंने 8 बॉलों पे। आप ये देखें कि उसके बाद भी जो आने वाली प्लेयर्स थी हरमनप्रीत कौर के आउट होने के बाद, वो भी बॉग डाउन नहीं हुई, वो भी अंडर प्रेशर नहीं है। और उनकी तमाम की जो स्ट्राइक रेट्स हैं, अगर आप देख लें, शर्मा के 17 बॉलों पे 24 हैं, ऋचा घोष के 16 बॉलों पे 26 हैं, और अमनजोत कौर ने 8 बॉलों पे 15 रन बनाए, कि मतलब वो भी कहीं फंसे नहीं। और बहुत ही कंफर्टेबली बहुत ही बड़ी विक्ट्री कल इंडिया ने अचीव की। और तमाम का तमाम जो ऑब्वियसली कि एक टीम एफर्ट होता है, जैसे जेमी रॉड्रिक्स खुद कह रही कि ये उनकी पर्सनल ग्लोरी की बात नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया जीता है, तो उन्होंने टीम को पहले रखा है। लेकिन ऑब्वियसली उनकी जो स्टार प्लेयर, जो जिसकी वजह से ये विक्ट्री हासिल हुई है उनकी, वो है जेमी रॉड्रिक्स। बहुत ही, आप कह सकते हैं, ठहराव वाली इनिंग्स। मतलब अगर आप एक डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियंस के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, और 338 का टारगेट है, जो कि इससे पहले किसी भी टीम ने वुमेंस वनडे इंटरनेशनल में चेस नहीं किया, ये एक रिकॉर्ड चेस है। तो अगर आपके पास ये तमाम तर मुश्किलात हों, फील्डिंग साइड अच्छी है, बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया की अच्छी है, बैटिंग पिच जैसी भी हो, लेकिन इफ़ यू आर चेसिंग 338 इन अ सेमीफाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप, तो ऑब्वियसली उसका प्रेशर का जो अंदाज़ा तो वो हम लगा नहीं सकते हैं, जिन्होंने अभी तक इस लेवल पे क्रिकेट नहीं खेली है। लेकिन आई एम श्योर कि बहुत ही इमेंस प्रेशर होगा। लेकिन उस प्रेशर में इस किस्म की इनिंग्स खेलना, अपनी बैटिंग नंबर पे भी ना हो, जो उनका रेगुलर बैटिंग नंबर है 4 पे 5 पे खेलती हैं, 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर उस रन रेट को मेंटेन करना और एंड तक ये मैच लेके जाना, ये है जी एक अच्छे और एक बड़े प्लेयर की निशानी, कि आपने मैच फिनिश करना है। बहुत से हमने प्लेयर्स देखे हैं जी कि वो सेंचुरीज कर लेते हैं, लंबा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन जब क्रंच टाइम आता है, जब एंड टाइम आता है, आप मैचेस फिनिश नहीं कर पाते। लेकिन मैच को आपने एक दफ़ा एडवांटेज लेके उस एडवांटेज को ना छोड़ना और एंड तक खड़े रहना, दैट्स वेरी क्रेडिटेबल जी। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी कल जेमी रॉड्रिक्स की। ऑस्ट्रेलिया को भी जी आई थिंक डिसपॉइंटेड तो होंगे, ऑब्वियसली डिफेंडिंग चैंपियन है, मैच हार गए, लेकिन उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। और इस मैच में भी 338 आई थिंक, जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे थे शुरू में लिचफील्ड और पेरी, तो आई थिंक 20-30 रन शॉर्ट थे, और अगर 20-30 रन और बनाए होते तो शायद मैच का रिजल्ट जो है वो कुछ अलग होता। लेकिन इंडिया के जो बॉलर्स हैं, आई थिंक जो सेकंड हाफ है, ख़ास पे आफ्टर द फर्स्ट 30 ओवर्स, आखिरी 20 ओवर्स में इंडिया के जो बॉलर्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और रिस्ट्रिक्ट किया एक तरह से, मैं कहूँगा जी, कि ऑस्ट्रेलिया को, कि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 350 प्लस करेगा ही करेगा, जिस किस्म की वो बैटिंग कर रहे थे। लेकिन इंडिया के बॉलर्स ने उनको रिस्ट्रिक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जी हीली ने कल, जो उनकी कैप्टन है, कल हालांकि उनके हस्बैंड मिचेल स्टार्क भी आके मैच देख रहे थे एट द DY पटेल स्टेडियम, उन्होंने सिर्फ 5 रन बनाए। लेकिन उसके बाद फिबी लिचफील्ड ने और पेरी ने, अलीसा पेरी ने बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप लगाई जी, 155 फॉर द सेकेंड विकेट। लिचफील्ड ने 119 रन बनाए, 93 बॉल फेस की, 17 फोर्ड एंड 3 सिक्सेस। डिलाइटफुल स्ट्रोक जी, खासतौर पे उनका जो ऑफ साइड पे जो उनका प्ले है, अपने आप को रूम दे के जो उनसे, हालांकि इंडिया के बॉलर्स बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को रूम दे के जो उन्होंने ऑफ साइड पे प्ले किया है, जो स्ट्रोक्स खेली हैं, डिलाइटफुल स्ट्रोक्स।
पेरी ने कंट्रीब्यूट किया जी 77 ऑफ 88 बॉल विद 6 फोर्स एंड 2 सिक्सेस। और एशले गार्डनर जो उनकी सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर इस टूर्नामेंट में रही हैं, उन्होंने 63 रन स्कोर किए और 45 बॉल विद 4 फोर्स एंड एज मैनी सिक्सेस। ठीक ठाक जी, उनका स्कोर तो उन्होंने ठीक ठाक कर लिया था, लेकिन उनको क्या पता था कि तमाम तर जो उनसे जो डेस्टिनी है वो किसकी तरफ है जी, वो थी ऑब्वियसली जेमी रॉड्रिक्स की तरफ। इंडिया का मुकाबला होगा जी ऑन संडे इन द फाइनल ऑफ द आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने एक दिन पहले यानी कि परसों हराया इंग्लैंड को, और उनकी जो कैप्टन हैं लॉरा वुलवार्ड, वो थी जी स्टार उस मैच की। 169 रन का उनका पर्सनल इंडिविजुअल स्कोर था जी, और वो मैच साउथ अफ्रीका ने जीता 125 रन से। और ये आई थिंक पहली दफ़ा होगा कि विमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल है और उसमें ना ही ऑस्ट्रेलिया है ना ही इंग्लैंड है, दो बहुत बड़ी टीमें हैं। तमाम तर जो फाइनल है ज़्यादातर ये दोनों टीमें आपस में ही खेलती हैं, लेकिन कम से कम एक टीम तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से लाजमी होती है फाइनल में। लेकिन परसों के फाइनल में ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। इंडिया विल बी पिटेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और एक बहुत ही बेहतरीन मैच होगा जी, क्योंकि साउथ अफ्रीका का भी हमने देखा जी एक फेरी टेल टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है इस टूर्नामेंट में। पहला जो उन्होंने मैच खेला था 69 ऑल आउट हो गए थे वो लोग, और फिर सारों ने बात शुरू कर दी कि इनका तो कोई चांस नहीं है, और वो वहाँ से उठ के दे हैव रीच द फाइनल। बहुत अच्छी क्रिकेट उसके बाद उन्होंने खेली, और लेड बाय देयर कैप्टन जो कि बहुत ही इंस्पिरेशनल कैप्टन है उनकी। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही आई थिंक टफ कंपटीशन होगा संडे को, क्योंकि दोनों टीम्स जो से हैं, ये नहीं कह सकते कि एक बहुत अच्छी है और एक थोड़ी सी हल्की टीम है। आई थिंक दोनों जो टीम्स हैं बोथ साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, दे आर प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट, और आई एम श्योर कि एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही टफ कंपटीशन होगा फाइनल में। उसके भी एनालिसिस और रिव्यू के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए तो जी इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।